अभी हाल ही में भारत और चाइना की सेनाओं के बीच में ज़बरदस्त संघर्ष हमें देखने को मिला, जिसमें 20 भारतीय सैनिक जो है वे शहीद हो गए। इसी संबंध में आज के इस एडिटोरियल में चर्चा की गई है। टाइटल दिया गया है डिसऑर्डर एट द बॉर्डर, कि भाई जो सीमा है भारत और चाइना के बीच की जो सीमा है वहाँ पर बहुत ज़्यादा अव्यवस्था बनी हुई है ना। डिसऑर्डर एट द बॉर्डर, एग्रीमेंट्स विथ चाइना ऑन डिसइंगेजमेंट एट LAC। LAC का मतलब है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। भारत और चाइना के बीच में जो बॉर्डर है उसे LAC कहा जाता है। एग्रीमेंट्स विथ चाइना ऑन डिसइंगेजमेंट, डिसइंगेजमेंट का मतलब होता है कि भाई ये जो दोनों देशों की सीमा, भारत यानी कि ये जो LAC है, LAC पर दोनों सेनाओं की जो मौजूदगी है ना, उस सेना को जो है पीछे ले लेना, वापस ले लेना, उसको बोला जाता है डिसइंगेजमेंट। भाई इंगेजमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ में शामिल होना, तो यहाँ पे डिसइंगेजमेंट का मतलब है कि भाई दोनों देशों की सेना जो कि LAC के सहारे सहारे लगी हुई है, उन सेनाओं को वापस ले लेना। तो एग्रीमेंट्स विद चाइना ऑन डिसइंगेजमेंट एट LAC हैव लॉस्ट मीनिंग इन द ब्रूटल क्लैशेस। क्लैशेस का मतलब है फाइट, लड़ाई, और यहाँ पे ब्रूटल का मतलब है भाई बहुत ही ज़्यादा क्रूर, निर्दयतापूर्ण। तो एडिटोरियल ये बात कर रहा है कि भाई अभी तक ये जो बातचीत चल रही थी ना, LAC को लेकर जो बातचीत चल रही थी कि भाई LAC पर दोनों देशों की सेनाएं जो हैं वे लगी हुई हैं, तो दोनों देशों की सेनाएं जो है पीछे हट जाएं और LAC पे स्थिति जो है पुनः जैसी हो जाए। तो इस चीज़ को लेकर जो समझौते करने की बात हो रही थी, तो उनका अब कोई मतलब नहीं है। एग्रीमेंट्स विद चाइना ऑन डिसइंगेजमेंट एट LAC हैव लॉस्ट मीनिंग। एग्रीमेंट्स, वे जो समझौते की बातचीत चल रही थी ना कि भाई दोनों देश अपनी सेनाओं को जो है LAC से हटा लें, तो उन समझौतों का, उन बातचीतों का मतलब अब खो गया है इन द ब्रूटल क्लैशेस की। अभी हाल ही में ये जो क्रूरतापूर्ण लड़ाई भारत और चाइना की सेनाओं के बीच में हमें देखने को मिली है, इससे उन बातों का मतलब खो गया है जो बातें हम कोशिश कर रहे थे भारत और चाइना के बीच में स्थिति को पुनः बहाल करने के लिए। आगे देखते हैं। with the deaths of at least 20 Indian soldiers, with the deaths of at least 20 Indian soldiers, कि भाई ये जो है ना कम से कम जो है भारत के 20 सैनिक जो है उनकी मृत्यु हुई है। एंड रिपोर्ट्स ऑफ चाइनीज़ सोल्जर्स कैजुअलिटीज़। कैजुअलिटी का मतलब भी होता है कि भाई एक तरीके से हताहत होने वाले जो व्यक्ति होते हैं ना, उनको कहा जाता है कैजुअलिटीज़। या तो व्यक्ति की मृत्यु हो गई या फिर गंभीर रूप से जो घायल होने वाले लोग होते हैं ना, उन्हें कहा जाता है कैजुअलिटीज़। तो 20 भारतीय सैनिक जो है उनके शहीद होने की खबर है। और दूसरी बात है कि भाई काफ़ी सारे ये जो चाइनीज़ सोल्जर हैं वे भी हताहत हुए हैं इन क्लैशेस। ये जो झड़प हमें देखने को मिली, ये जो लड़ाइयाँ, ये जो संघर्ष हमें देखने को मिले, कहाँ पर? एट द गलवान वैली, गलवान घाटी में। कहाँ पर है ये गलवान वैली? इन लद्दाख में। इंडिया एंड चाइना हैव एंटर्ड, तो यह जो संघर्ष हमें देखने को मिला भारत और चाइना की सेनाओं के बीच में, इस संघर्ष के साथ भारत और चाइना प्रवेश कर गए हैं। हैव एंटर्ड कहाँ? अनचार्टर्ड टेरिटरी। अनचार्टर्ड का मतलब होता है अपरिचित, है ना। अनचार्टर्ड सिचुएशन का मतलब होता है कोई ऐसी परिस्थिति जो बिल्कुल न्यू हो, है ना, जो बिल्कुल नई परिस्थिति हो। टेरिटरी यानी क्षेत्र। ऑन द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, कि भाई भारत और पाकिस्तान, भारत और चाइना की यह जो लड़ाई हमें देखने को मिली है अभी हाल ही में, इन लड़ाइयों के साथ हम कह सकते हैं कि भारत और चाइना एक नए क्षेत्र में, एक बिल्कुल अनजाने क्षेत्र में प्रवेश कर गए हैं। कहाँ पर? LAC के पास। द फर्स्ट कॉम्बैट, कॉम्बैट का मतलब होता है फाइट, लड़ाई। द फर्स्ट कॉम्बैट डेथ्स सिंस 1975, कि भाई एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि 1975 के बाद से अब तक एक ऐसी लड़ाई जिसमें कि ये जो है ना जान चली गई है ना भारत और चाइना के बीच में। 1975 से अब तक जो है इस तरह की कोई गंभीर फाइट देखने को हमें नहीं मिली थी। 1975 के बाद से अब तक ये ऐसी पहली फाइट है, एक ऐसी पहली लड़ाई है जिसमें कि जो है जान चली गई है ना। द फर्स्ट कॉम्बैट डेथ्स सिंस 1975 एंड द फर्स्ट सच इन द गलवान वैली सिंस द 1962 वार। और भारत के बीच में 1962 का जो युद्ध हुआ था ना, उस युद्ध से अब तक की अगर हम बात करें तो यह ऐसी पहली लड़ाई है। कहाँ पर? गलवान वैली में। आगे देखते हैं। द ब्रूटलिटी, ब्रूटलिटी का मतलब होता है एक तरीके से, ब्रूटल का मतलब होता है क्रूर, नृशंस। ब्रूटलिटी का मतलब क्रूरतापूर्ण। द ब्रूटलिटी ऑफ द क्लैशेस, कि भाई ये जो क्रूरता हमें देखने को मिली ना, द ब्रूटलिटी ऑफ द क्लैशेस, कि भाई ये जो संघर्ष हमें देखने को मिले या फिर ये जो लड़ाई
ये जो एक तरीके से आप कह सकते हो फाइट भारत और चाइना की सेना के बीच में हमें देखने को मिली, इसकी क्रूरता की अगर हम बात करें, द ब्रूटलिटी ऑफ द क्लैशेस विथ सीवियर इंजरीज, सीवियर का मतलब है गंभीर, है ना, काफ़ी लोगों को जो है गंभीर जो है एक तरीके से आप कह सकते हो गंभीर चोटें आई, विथ सीवियर इंजरीज एंड डेथ्स, है ना, मृत्युएं हमें देखने को मिली सैनिकों की। इनकर, अब ये जो शब्द है ना इनकर, इस इनकर का मतलब होता है झेलना, है ना, किसी टू एक्सपीरियंस समथिंग, है ना, अपने ऊपर झेलना, कि विथ सीवियर इंजरीज एंड डेथ्स इनकर्ड, कि भाई काफ़ी लोगों को जो है अपने ऊपर जो है क्या चोटें झेलनी पड़ी, या काफ़ी लोगों को जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि भाई एक तरीके से हम कह सकते हैं काफ़ी लोगों को जो है मृत्यु झेलनी पड़ी अपने ऊपर, है ना। इनकर्ड डिस्पाइट, डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, द फैक्ट, इस तथ्य के बावजूद काफ़ी लोगों को जो है चोटें झेलनी पड़ी, दैट नो शॉट्स वर फायर्ड। अब देखो ये जो लड़ाई भारत और चाइना के बीच में अभी हाल ही हमें देखने को मिली ना, इसमें सबसे आश्चर्य की बात है कि कोई गोली नहीं चली, गोली नहीं चली, इसका मतलब क्या है कि भाई लड़ाइयों से या फिर चाकुओं से, खंजर से, ये उनसे लड़ाई हुई है, ये उस, है ना। तो डिस्पाइट द फैक्ट, इस तथ्य के बावजूद, दैट नो शॉट्स वर फायर्ड, कि भाई दोनों तरफ से कोई गोली नहीं चली है ना, नो शॉट्स वर फायर्ड, इज ऑल, अब ये ब्रूटिलिटी के लिए कहा गया है ना, द ब्रूटिलिटी ऑफ द क्लैशेस इज ऑल अनहियर्ड ऑफ दस फार, दस फार का मतलब है अब तक, इज ऑल अनहियर्ड, कि भाई इस तरह की ये जो फाइट्स है ना अब तक जो है सुनी नहीं गई, मतलब ये पहली बार हमें देखने को मिला है इस तरह की लड़ाई, जो कि इतनी गंभीर लड़ाई हुई जिसमें कि इतने सारे सैनिक जो है हताहत हुए और जिसमें किसी तरह की गोली भी नहीं चली, यानी कि वैसे ही मतलब आपस में ही भिड़ गए। आगे देखते हैं, द डेथ्स occurred when the two armies had agreed to disengage। अब यह जो एक तरीके से आप कह सकते हो कि भाई ये जो आप कह सकते हो कि भाई ये जो सैनिकों की मृत्यु जो देखने को मिली, द डेथ्स occurred, यह हुई, द डेथ्स occurred, ये सैनिकों की मृत्यु जो है हुई, when the two armies had agreed to, उस दौरान ये मृत्यु हमें देखने को मिली जब दोनों देशों की सेनाएं इस बात पर राजी हो चुकी थी, किस बात पर, टू डिसएंगेज, भाई दोनों देशों की सेनाएं इस बात पर राजी हो चुकी थी कि भाई ठीक है LAC पर जो हमारी सेनाएं लगी हुई हैं इन सेनाओं को हम वापस ले लेते हैं, है ना। एंड डी स्केलेट द मंथ लॉन्ग स्टैंड ऑफ, स्टैंड ऑफ का मतलब होता है गतिरोध, डी स्केलेट का मतलब होता है सिचुएशन को एक तरीके से कम करना, कि भाई जो सिचुएशन तनावपूर्ण बन चुकी है ना उस तनावपूर्ण स्थिति को कम करना। तो दोनों देशों की आर्मीज जो है वे इस बात के लिए तैयार हो गई थी कि भाई हमारी जो सेना है उनको वापस ले लेते हैं और ये जो तनावपूर्ण स्थिति है इसको नीचे किया जाए, इसे कम किया जाए, है ना। द मंथ लॉन्ग स्टैंड ऑफ, एक महीने से ये जो गतिरोध की स्थिति बनी हुई थी इस गतिरोध की स्थिति को कम करने के लिए जो है दोनों देश राजी हो चुके थे। ऐसे दौरान हमें ये जो है संघर्ष देखने को मिला अचानक से, विच मेक्स द क्लैशेस पर्टिकुलरली शॉकिंग। तो ऐसे इन बात को ध्यान में रखते हुए कि भाई दोनों देश की आर्मीज जो है एक तरीके से वापस हटने को जो है तैयार हो चुकी थी, और ऐसे हालातों में ये जो क्लैशेस हमें देखने को मिली, ये जो लड़ाइयाँ हमें देखने को मिली है ना, तो बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यकारी बात है ये, विच मेक्स द क्लैशेस पर्टिकुलरली शॉकिंग, है ना। तो ये जो बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यपूर्ण है कि भाई जब दोनों देश राजी हो गए थे, सेनाओं को वापस लेने की तैयारियां हो चुकी थी और ऐसे में अचानक ये बातें हमारे सामने आई, ये लड़ाइयाँ हमारे सामने आई, तो ये और भी ज़्यादा शॉकिंग है, और भी ज़्यादा आश्चर्यपूर्ण है। आगे देखते हैं, चाइना हैज़ नाउ क्लेम्ड, अब चाइना ने जो है दावा किया है किस चीज़ का, सॉवरेनिटी, सॉवरेनिटी का मतलब होता है संप्रभुता, संप्रभुता यानी कंप्लीट कंट्रोल। चाइना हैज़ नाउ क्लेम्ड सॉवरेनिटी ओवर द एंटायर गलवान वैली, चाइना ने अब जो है ना ये पूरी की पूरी जो गलवान घाटी है ना, समूचा, एंटायर यानी समूचा या संपूर्ण, चाइना ने अब पूरी की पूरी गलवान घाटी पर अपना दावा पेश किया है, इंडिकेटिंग, इशारा करते हुए, दैट इट इज़ अनलाइकली, कि ऐसा होने की बहुत कम संभावना है, टू पुल बैक का मतलब होता है अपने आप को वापस लेना, फ्रॉम दिस क्रूशियल, क्रूशियल का मतलब है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, फ्रॉम दिस क्रूशियल एंड हिथरटू का मतलब होता है अब तक, नॉन कंटेंशियस एरिया, कंटेंशियस का मतलब होता है विवादपूर्ण, नॉन कंटेंशियस एरिया का मतलब है कि भाई ऐसा क्षेत्र जो अब तक विवादपूर्ण नहीं था। तो देखो क्या मतलब हुआ इसका, कि भाई चाइना ने जो है ना ये जो गलवान क्षेत्र है, गलवान वैली है, गलवान घाटी है, इस पर अपना पूरा की पूरा दावा जो है पेश किया है, और ऐसा दावा पेश करते हुए चाइना ने ये इशारा किया है कि इस बात के होने की बहुत कम संभावना है कि चाइना अपने आप को पीछे लेगा, किस बात से पीछे लेगा, फ्रॉम दिस क्रूशियल, कि ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति पैदा हुई है ना LAC पर, उस महत्वपूर्ण स्थिति से चाइना जो है अपने आप को पीछे लेगा,
एंड हिदर टू नॉन कंटेंशियस एरिया, और यह परिस्थिति कहाँ पर निर्मित हुई है, एक ऐसे क्षेत्र पर निर्मित हुई है जो कि अब तक विवाद के बाहर था। अनलेस इट इज फोर्स टू, कि जब तक चाइना पर दबाव नहीं डाला जाता, चाइना को फोर्स नहीं किया जाता, तब तक इस बात की बहुत कम संभावना है कि चाइना गलवान क्षेत्र से पीछे हटेगा। इन हिज टॉक्स विथ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर, कि भाई चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर वांग यी, कि भाई चाइना के ये जो विदेश मंत्री हैं वांग यी, इन्होंने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात की और अपनी बातचीत में इन्होंने क्या कहा है ना, अपनी बातचीत में जो है इन्होंने कहा कि भाई ये जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर है ना वांग यी, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बातचीत करते हुए प्रतीत हुए। अपीयर्ड का मतलब प्रतीत होना, अपीयर्ड टू काउंटेनेंस, काउंटेनेंस का मतलब होता है किसी चीज़ को, किसी चीज़ का अनुमोदन करना या फिर किसी चीज़ को सपोर्ट करना, किसी चीज़ का समर्थन करना। दिस न्यू पोजीशन, कि भाई चाइना ने ये जो गलवान क्षेत्र पे एक तरीके से कह सकते हो आप अपना दावा पेश किया है ना, तो इस ये जो नई स्थिति निर्मित हुई है, तो इस नई स्थिति का समर्थन करते हुए प्रतीत हुए। कौन? चाइना के विदेश मंत्री। एंड इवन कॉल्ड ऑन का मतलब होता है अपील करना, इंडिया, और यहाँ तक कि उन्होंने भारत से इस बात की अपील की टू पनिश दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रॉसिंग द LAC, कि भारत उन सैनिकों को दंडित करे जो कि जिम्मेदार हैं LAC को क्रॉस करने के लिए, है ना। ये बात तक जो है चाइना के विदेश मंत्री ने भारत से कही। आगे देखते हैं। तो ऐसी जो बात चाइना के विदेश मंत्री ने भारत के विदेश मंत्री से कही है ना, इसके माध्यम से क्या हुआ, भारत को उकसाते हुए, प्रॉम्प्टिंग का मतलब होता है उत्तेजित करना किसी को, है ना, प्रेरित करना, है ना। तो ये जो बात चाइना के मिनिस्टर ने, चाइना के विदेश मंत्री ने भारत के विदेश मंत्री से कही, इस बात से क्या हुआ, भारत को प्रेरित करते हुए, भारत को उत्तेजित करते हुए, इंडिया टू अक्यूज चाइना, कि भारत जो है चाइना पर इल्ज़ाम लगाए ऑफ अटेम्प्टिंग टू अल्टर का मतलब होता है परिवर्तित करना, द LAC लाइन ऑफ कंट्रोल विथ दिस प्रीमेडिटेटेड का मतलब होता है पूर्व विचारित, है ना। पहले से जब योजना बना के आप कोई काम करते हो ना, उसको बोलते हैं प्रीमेडिटेटेड। एंड प्लान्ड एक्शन का मतलब यही होता है बिल्कुल एकदम, जिसको आप योजना बना के कोई अंजाम देते हो, है ना, बाय इट्स फोर्सेस, है ना। कि भाई ये जो बात चाइना के विदेश मंत्री ने भारत के संबंध में ये जो बात कही है ना, कि भारत उन सैनिकों को जो है दंडित करे जो कि LAC को क्रॉस करने के लिए जिम्मेदार है, तो इसके माध्यम से एक तरीके से भारत उत्तेजित हुआ है कि भारत जो है चाइना पर इस बात का इल्ज़ाम लगाए। किस बात का इल्ज़ाम लगाए? कि भाई चाइना ने LAC पर जो स्थिति है उस स्थिति को परिवर्तित करने की कोशिश की है, और चाइना ने ये जो स्थिति को परिवर्तित करने की कोशिश की ना, यह कैसे की है? अपनी सेनाओं के माध्यम से, पूर्व विचारित तरीके से। मीनवाइल, इसी बीच, रिपोर्ट्स दैट चाइनीज ट्रूप्स कंटिन्यू टू बी वेल इंट्रेंच्ड, इंट्रेंच्ड का मतलब होता है बिल्कुल जमे होना, कि भाई चाइना की सेना जो है ना बिल्कुल अभी भी वहीं बनी हुई है, अभी भी वहीं जमी हुई है। मीनवाइल रिपोर्ट्स, इस बात की खबरें हैं दैट चाइनीज ट्रूप्स, कि भाई चाइना की जो सेनाएं हैं कंटिन्यू, लगातार बनी हुई है, टू बी वेल इंट्रेंच्ड, कि भाई अभी भी इस बात की हमारे पास खबरें हैं कि चाइना की सेनाएं बिल्कुल लगातार इस क्षेत्र में जो है LAC के सहारे जो है बिल्कुल जमी हुई हैं, बिल्कुल बनी हुई हैं। इन द फिंगर्स एरिया, ये क्षेत्र का नाम है। कौन से क्षेत्रों में? फिंगर 4 to 8 का ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में चाइना की सेना जो है अभी भी बनी हुई है। और द रिजेस, ये जो रिजेस शब्द है ना, इस रिज का मतलब होता है एक तरीके से पर्वतीय श्रेणी वाला भाग, है ना, या फिर आप कह सकते हो सकरा, ऊंचा पर्वतीय भाग जो होता है ना, उसको बोलते हैं रिजेस। अराउंड मतलब इसके चारों ओर, कहाँ पर? पेंगोंग सो लेक दैट इंडिया हैज़ ऑलवेज पेट्रोल, कि भाई ये जो झील का क्षेत्र है ना, ये पेंगोंग क्षेत्र है, इस क्षेत्र के आसपास, और ये जो फिंगर्स एरिया है, इस क्षेत्र के आसपास चाइनीज सैनिक जो हैं अभी भी जमे हुए हैं। दैट इंडिया हैज़ ऑलवेज पेट्रोल, और यह क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जो कि भारत की, मतलब यहाँ पर जो है ना भारत की सेनाएं गश्त देती रही हैं। इंडिया हैज़ ऑलवेज पेट्रोल का मतलब होता है गश्त करना, ये जो रात्रि में सैनिक गश्त देते हैं ना, उसको कहा जाता है। तो चाइना की सेनाएं अभी भी इस क्षेत्र में जमी हुई हैं, और ये क्षेत्र जो है उस क्षेत्र में आता है जिसमें कि भारत की जो सेना है वहाँ पर जो है गश्त देती रही हैं अपनी। एंड रिमेन इनसाइड द LAC एट नाकुला पास, और चाइना की सेनाएं बनी हुई हैं, और चाइना की सेनाएं जो हैं बनी हुई हैं। एंड रिमेन इनसाइड द LAC के भीतर, चाइना की सेनाएं अभी भी LAC के भीतर बनी हुई है। कहाँ पर? एट नाकुला पास, ये जो पास शब्द है ना, इसका मतलब होता है दर्रा। नाकुला दर्रा है
वहाँ पर इसके अलावा फिंगर्स एरिया है, वहाँ पर चाइना की सेनाएं अभी भी जो है जमी हुई हैं, अभी भी बनी हुई हैं। तो ये जो बातें हैं आर वरिंग इंडिकेटर्स, यह बातें जो है चिंता पैदा करने वाले संकेत हैं ऑफ ए हार्डनिंग चाइनीज पोजीशन। हार्डनिंग का मतलब है सख्त, कठोर चाइनीज पोजीशन, कि भाई चाइना की जो स्थिति है अभी भी चाइना ने जो है बहुत कठोर रवैया अपना रखा है। चाइना का कठोर रवैया इस बात से साबित होता है कि अभी भी चाइना की सेनाएं उस क्षेत्र में बनी हुई हैं जो कि एक तरह से भारत के अंतर्गत, भारत की सीमाओं के अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं। वाइल प्राइम मिनिस्टर मोदी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, कि भाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं उन्होंने बहुत ही दमदार तरीके से अपनी बात कही है, एक स्टेटमेंट जारी किया है बुधवार को ऑन वेडनेसडे ऑफ ए बेफिटिंग रिप्लाई। बेफिटिंग रिप्लाई का मतलब होता है, रिप्लाई यानी जवाब, बेफिटिंग का मतलब है एक ऐसा जवाब जो बिल्कुल उचित है, जो बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, बेफिटिंग रिप्लाई। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने चाइना को बिल्कुल उचित जवाब देने की बात कही है। तो उनका ये जो स्टेटमेंट है एंड ऑफ द सेक्रीफाइसेस ऑफ द सोल्जर्स, इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये जो एक तरीके से एंड ऑफ द सेक्रीफाइसेस ऑफ द सोल्जर्स दैट वुड नॉट गो इन वेन, इन वेन का मतलब है व्यर्थ। भाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि भाई हमारे सैनिकों का जो बलिदान है वह व्यर्थ नहीं जाएगा, कि सेक्रीफाइस यानी बलिदान है ना, कि भाई एक तो उन्होंने दो बातें कही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। एक बात तो उन्होंने कही कि भाई चाइना को उचित जवाब दिया जाएगा, साथ ही साथ हमारे सैनिकों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। तो ये जो स्टेटमेंट कहा दिया ना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, तो यह जो स्टेटमेंट है इज ए मच नीडेड, मच नीडेड का मतलब है बहुत, जिसकी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, इज ए मच नीडेड एक्सप्रेशन, कि भाई ये जो स्टेटमेंट है एक ऐसी अभिव्यक्ति है, एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसकी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी हमें, ऑफ द नेशनल सेंटिमेंट। नेशनल सेंटिमेंट का मतलब है राष्ट्रीय भावना। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का स्टेटमेंट देश की राष्ट्रीय भावना को दर्शाता है। सिंपली एक्सट्रैक्टिंग रिवेंज डजंट अपीयर टू बी द आंसर, लेकिन एडिटोरियल कहता है एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, निकालना, रिवेंज का मतलब एक तरीके से बदला लेना। सिंपली एक्सट्रैक्टिंग रिवेंज डजंट अपीयर टू बी द आंसर। यह जो स्टेटमेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दिया है बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट की जरूरत थी। लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का यह कहना कि हम बदला लेंगे, है ना, यह उत्तर नहीं है किस चीज़ का, टू द अल्टर्ड सिचुएशन अक्रॉस द LAC। अल्टर्ड का मतलब है परिवर्तित, अल्टर्ड सिचुएशन का मतलब है परिवर्तित हालात, है ना, कि भाई अक्रॉस द LAC, कि भाई LAC के आसपास हम ये जो परिस्थिति देखते हैं कि जो परिस्थिति में जो बदलाव आया है उस बदलाव का उत्तर नहीं है ये जो स्टेटमेंट इन्होंने दिया। कुल मिला के एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि भाई ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाई चाइना को उचित जवाब दिया जाएगा, अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहली बात है कि आखिर ये स्थिति निर्मित कैसे हुई। अभी तो कुछ दिनों पहले हमारे पास खबरें थी कि भाई भारत और चाइना में जो है बिल्कुल एक तरीके से ये जो स्टैंड ऑफ चला रहा है, गतिरोध चला रहा है, ये समाप्त हो गया है और भारत और चाइना की सेनाएं जो है वापस हो जाएंगी, और फिर अचानक से ये लड़ाई हमें देखने को मिली। तो इसका आंसर क्या है ना, सिंपली एक्सट्रैक्टिंग रिवेंज डजंट अपीयर टू बी द आंसर, कि भाई बदला लेने के लिए कहना उत्तर नहीं है। किस बात का उत्तर, कि भाई ये जो परिस्थिति है ये बदली कैसे, है ना, ये हालात बदले कैसे। आगे देखते हैं। इन ऑर्डर टू प्रिपेयर इट्स रेस्पॉन्स अप्रोप्रिएटली, इन ऑर्डर टू प्रिपेयर इट्स रेस्पॉन्स अप्रोप्रिएटली, कि भाई ये जो एक तरीके से हम कह सकते हैं भारत सरकार जो है अपनी प्रतिक्रिया दे बिल्कुल उचित तरीके से। द फर्स्ट स्टेप द गवर्नमेंट मस्ट टेक, तो भारत सरकार को जो पहला कदम उठाना चाहिए वो ये इज टू अप्राइज, अप्राइज का मतलब होता है सूचित करना, द नेशन ऑफ एग्जैक्टली व्हाट हैज़ अकर्ड सिंस लेट अप्रैल, कि भाई भारत सरकार जो है पहला काम तो ये करे, देश को सूचित करे कि एग्जैक्टली व्हाट हैज़ अकर्ड, कि भाई अप्रैल के लास्ट से बिल्कुल हुआ क्या वहाँ पर, ये जो LAC है एकदम एग्जैक्टली भारत सरकार यह बताए देश को कि भाई वहाँ पर हुआ क्या आखिर, है ना, अलोंग द LAC के सहारे आखिर हुआ क्या वहाँ पर, क्या कुछ चल रहा था वहाँ पर, इंक्लूडिंग इंसिडेंट्स इन लद्दाख एंड सिक्किम, और ये जो घटनाएं हमें देखने को मिली लद्दाख में और सिक्किम में, है ना, तो ये आखिर क्या कुछ चल रहा था वहाँ पर इतने जो है पिछले एक तरीके से हम कहें कि अप्रैल मंथ के लास्ट से वहाँ कुछ क्या कुछ हो रहा था, है ना। मंडेज क्लैशेस, कि भाई ये जो सोमवार को ये जो एक तरीके से आप कह सकते हो झड़प या जो ये मुठभेड़ हमें देखने को मिली, ये जो लड़ाइयाँ भारत और चाइना के बीच में हमें देखने को मिली, हैव पुट एन एंड, पुट एन एंड का मतलब होता है विराम देना, टू क्लेम्स, कि भाई इस तरह के जो दावे भारत और चाइना के बीच इस तरह के जो दावे की बातें सामने आ रही थी ना, इन दावों पर जो है बिल्कुल विराम लग गया है। दैट चाइनीज़ ट्रूप्स हैव नॉट एंटर्ड इंडियन टेरिटरी, भाई कुछ इस तरह के दावे किए जा रहे थे
कि भाई चाइना की जो सेनाएं हैं उन्होंने भारतीय क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया है। तो इस तरह के जो दावे हैं ना, उन दावों पर अब विराम लग गया है। क्यों? क्योंकि चाइना की सेनाएं जो हैं, दे हैव का मतलब है चाइना की सेनाएं भारतीय क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी हैं। इस तरह के दावे किए जा रहे थे। किस तरह के दावे? दैट ट्रूप्स हैव डिसएंगेज, कि भाई ये जो सेनाओं की टुकड़ियां हैं, यानी कि भारतीय सेना और ये जो चाइनीज सेना है, इन्होंने जो है पीछे हटने लगी है ना, डिसएंगेज, पीछे हटने लगी। एंड दैट द सिचुएशन वाज बीइंग डिस्केलेटेड, और ये जो तनावपूर्ण स्थिति है वाज बीइंग डिस्केलेटेड, इसको जो है कम किया जा रहा है ना। इस तरह की बातें जो आ रही थी ना, इन सारी बातों पर अब विराम लग गया है। आगे देखते हैं। द गवर्नमेंट मस्ट कंडक्ट ए फुल इन्वेस्टिगेशन, सरकार को सबसे पहला काम जो जरूर करना चाहिए वो ये, कंडक्ट ए फुल इन्वेस्टिगेशन, एक पूरी जांच जो है वो आयोजित करनी चाहिए ऑफ द गलवान क्लैश, कि भाई ये जो गलवान क्षेत्र में ये जो लड़ाई हमें देखने को मिली, इसकी पूरी की पूरी जांच होनी चाहिए। एंड पुट आउट क्लियर डिटेल्स ऑफ द लाइव्स लॉस्ट, पुट आउट का मतलब है सामने रखना, ऑफ क्लियर डिटेल्स ऑफ द लाइव्स, और जो सैनिकों की जाने गई हैं उसका बिल्कुल एकदम पूरा की पूरा ब्यौरा जो है देश के सामने सरकार को प्रस्तुत करना चाहिए। ए ट्रिब्यूट का मतलब है एक सच्ची श्रद्धांजलि टू दोज सोल्जर्स विल नॉट ओनली इंक्लूड एंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी, कि अगर हम जो सैनिक जो है शहीद हुए उनको वास्तव में श्रद्धांजलि देने चाहते हैं, तो ए ट्रिब्यूट टू दोज सोल्जर्स विल नॉट ओनली इंक्लूड इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी, तो उसके लिए जरूरी है कि न केवल हम, अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है उत्तरदायित्व है ना, जिम्मेदारी, इंश्योरिंग मतलब सुनिश्चित करना, इंश्योर यानी सुनिश्चित करना, कि न केवल जो है सुनिश्चित किया जाए, जिम्मेदारी को सुनिश्चित किया जाए फ्रॉम बीजिंग, कि भाई बीजिंग को जो है जिम्मेदार ठहराया जाए, है ना, इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि चाइना को ये जो घटना हुई इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाए। साथ ही साथ बट ऑल्सो एनफोर्स का मतलब एक तरीके से लागू करना, ए फुल ट्रूप्स विड्रॉल फ्रॉम ऑल द एरियाज, इसके साथ ही साथ जो है लागू किया जाए, क्या चीज़ को लागू किया जाए? फुल ट्रूप्स विड्रॉल का मतलब है वापस लेना, कि भाई दोनों सेनाएं जो कि LAC पर जमी हुई हैं, दोनों सेनाएं जो है पीछे हटे, है ना, दोनों सेनाओं को पीछे लेना है ना, ये इस बात को भी सुनिश्चित किया जाए फ्रॉम ऑल द एरियाज, पूरे की पूरे क्षेत्रों से, ऑक्यूपाइड इन द लास्ट फ्यू वीक्स, कि पिछले कुछ सप्ताहों के दौरान जो दोनों की दोनों सेनाएं LAC के सहारे जम गई हैं, वे सेनाएं जो है वापस हटें। उसके साथ ही साथ चाइना को जो है ये जो घटना हुई इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाए, तभी जाके माना जाएगा कि हमने हमारे सैनिकों को जो है सच्ची श्रद्धांजलि दी। बोथ द MEA एंड द चाइनीज मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, कि भाई दोनों देशों के जो विदेश मंत्रालय हैं, हैव रीअफर्म्ड, उन्होंने इस बात को जो है पुष्टि की है, देयर कमिटमेंट, भाई कमिटमेंट का मतलब है प्रतिबद्धता, कि भाई दोनों देशों ने जो है इस बात के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है, इस बात की प्रतिबद्धता की पुष्टि की है, टू डायलॉग एज अ मीन्स ऑफ रेस्टोरिंग पीस। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कि भाई दोनों देशों के जो विदेश मंत्रालय हैं, है ना, इन्होंने रीअफर्म का मतलब है पुनः इस बात की पुष्टि करना, देयर कमिटमेंट है ना, उन्होंने दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों ने क्या किया है, अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया, टू डायलॉग एज अ मीन्स ऑफ रेस्टोरिंग पीस। भाई दोनों देशों ने क्या कहा है कि डायलॉग का मतलब है संवाद, एज ए मीन्स का मतलब है माध्यम, ऑफ रेस्टोरिंग पीस, रेस्टोर का मतलब है पुनः बहाल करना, कि भाई शांति बहाल करने का एकमात्र माध्यम है संवाद। इस चीज़ को दोनों देशों ने जो है स्वीकारा है, और दोनों देशों के विदेश मंत्रालय जो है उन्होंने डायलॉग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दिखाया है। आगे देखते हैं। बोथ साइड्स मस्ट एक्नॉलेज, बोथ साइड्स, क्योंकि भाई दोनों की दोनों जो पक्ष हैं यानी कि इंडिया और चाइना, दोनों को इस बात को स्वीकारना चाहिए। एक्नॉलेज का मतलब है स्वीकारना, किस चीज़ को स्वीकारना चाहिए? दैट द सिचुएशन इज प्रिकेरियस, इस प्रिकेरियस शब्द का मतलब होता है बिल्कुल अनिश्चित, संकटपूर्ण, है ना, कि भाई जो परिस्थिति जो है ना, जो स्थिति है वो बहुत ही एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जोखिम वाली है, बहुत ही संकटपूर्ण परिस्थिति है। एंड दैट द रिसेंट डेज इन पर्टिकुलर, और ये जो अभी हाल ही के जो दिन रहे हैं, हैव अनडन डिकेड्स का मतलब है दशक, ऑफ पेन स्टेकिंगली का मतलब होता है बड़ी मेहनत से, नेगोशिएट का मतलब होता है जब बातचीत करके आप किसी मुद्दे का हल निकालने की कोशिश करते हो ना, उसको कहा जाता है नेगोशिएटेड। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैकेनिज्म का मतलब है तंत्र, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का मतलब है विश्वास को बढ़ाने वाला, कि भाई अभी हाल ही में ये जो घटनाएं भारत और चाइना के बीच में हमें देखने को मिली, उन घटनाओं से क्या हुआ, किए कराए पर पानी फिर गया, अनडन, है ना, अनडन का मतलब है जो अब तक आपने किया ना उस पर जो है आपने जो है उसको किए को अनकिया कर देना,
कि भाई इतने दशकों से भारत और चाइना के बीच में विश्वास बढ़ाने को लेकर जो वार्ताएं की जा रही थी, है ना, मतलब बड़ी मेहनत से भारत और चाइना के बीच के जो अधिकारी हैं वे बड़ी मेहनत से जो है एक तरीके से नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहे थे ना, दोनों देशों के बीच में विश्वास बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। तो इतने दशकों से जो ये कोशिश की जा रही थी ना, उस पूरी की पूरी कोशिशों पर अभी हाल ही में जो कुछ हमें देखने को मिला LAC के पास, उन कोशिशों पर जो है पूरी की तरह से पानी फिर गया, है ना, पूरा किया कराया अनकिया हो गया। विदाउट ए फुल रेस्टोरेशन ऑफ द स्टेटस क्वो एंटी। देखो, स्टेटस क्वो का मतलब होता है मौजूदा वर्तमान हालात। स्टेटस क्वो एंटी का मतलब है कि मौजूदा स्थिति के पूर्व की स्थिति। स्टेटस क्वो का मतलब हो गया यथा वर्तमान स्थिति, और स्टेटस क्वो एंटी का मतलब हो गया कि वर्तमान जो स्थिति है ना उसके पूर्व की स्थिति, पहले की स्थिति क्या थी। तो विदाउट ए फुल रेस्टोरेशन, रेस्टोरेशन का मतलब है पुनः बहाल करना। विदाउट ए फुल रेस्टोरेशन ऑफ द स्टेटस क्वो एंटी, कि जब तक भारत और चाइना के बीच में पहले जैसी स्थिति निर्मित नहीं हो जाती, यानी कि पहले जैसा शांतिपूर्ण माहौल स्थापित नहीं हो जाता। रिपेरेशन फॉर द कैजुअलिटीज, कैजुअलिटीज मतलब कि जो भी लोग हताहत हुए हैं, जिन भी सैनिकों को जान, या फिर एक तरीके से आप कह सकते हो जिन भी सैनिकों को जो भी सैनिक जख्मी हुए हैं, या जिन भी सैनिकों को जान का जो है नुकसान उठाना पड़ा है, उसकी भरपाई जब तक नहीं की जाती। रिपेरेशन का मतलब होता है एक तरीके से हर जाना, एक तरीके से क्षतिपूर्ति, है ना। तो रिपेरेशन फॉर द कैजुअलिटीज एज वेल एज, साथ ही साथ सम ऑनेस्ट कमिटमेंट, है ना, ईमानदार पूर्ण प्रतिबद्धता, टू अबाइड फुल्ली बाय, अबाइड के साथ में बाय प्रीपोजिशन आता है, और अबाइड बाय का मतलब होता है मानना, है ना। अबाइड फुल्ली बाय एनी एग्रीमेंट, कि भाई चाइना और भारत के बीच में जो कोई भी समझौता है, उस समझौते का जो है पूरी तरीके से पालन किया जाएगा, इसके प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाना। तो जब तक हम ऐसा नहीं करते, क्या नहीं करते, कि भाई जो भी लोग हताहत हुए हैं उन हताहतों की क्षतिपूर्ति करना। इसके अलावा साथ ही साथ ये जो है एक तरीके से हम अगर ये कमिटमेंट, प्रतिबद्धता अगर हम नहीं दर्शाते हैं कि भाई भारत और चाइना के बीच में जो भी एग्रीमेंट है उनको मानने के प्रति अगर हम प्रतिबद्धता नहीं दर्शाते हैं ना, और टॉक्स विद बीजिंग, चाइना के साथ बातचीत एट दिस पॉइंट, इस मौके पर, माइट नॉट मीन मोर देन एम्प्टी वर्ड। तो एडिटोरियल यही कहना चाहता है कि यदि स्थिति को पहले जैसा नहीं बनाया जाता है, कि यदि स्थिति को पहले जैसा नहीं बनाया जाता है, जो भी सैनिक हताहत हुए हैं उन लोगों को क्षतिपूर्ति नहीं दी जाती है, और बातचीत को लेकर अगर ईमानदारी पूर्ण प्रतिबद्धता नहीं दर्शाई जाती है, तो चाइना के साथ जो भी बातचीत अगर हम इस मौके पर करते हैं तो वह बातचीत कुछ नहीं है सिवाय खोखले शब्दों के, है ना। माइट का मतलब इस बात की संभावना है कि अगर ये जो बातें एडिटोरियल ने की ना, कौन कौन सी बातें हैं, कि भाई चाइना के साथ जो भी हम बातचीत करें उन बातचीत में जो है ईमानदारीपूर्ण रूप से माने जो भी समझौते हैं, सैनिकों की जो है क्षतिपूर्ति की जाए, सैनिकों को हर्जाना दिया जाए, इसके अलावा स्थिति को पुनः पहले जैसी स्थिति थी वैसी स्थिति निर्मित किया जाए। अगर ये सब नहीं किया जाता है और इन सब बातों के बिना चाइना के साथ जो है बातचीत करने की कोशिश की जाती है, तो इस बात की संभावना है कि चाइना के साथ ऐसे हालातों में की गई बातचीत सिर्फ खोखले शब्द ही हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। ये एडिटोरियल जो है फाइनली बात करता है। तो इस एडिटोरियल में हमने चर्चा की भारत और चाइना के बीच में अभी हाल ही में ये जो खतरनाक झड़प हमें देखने को मिली ना, एक तरीके से आप इसको एक छोटा युद्ध भी कह सकते हो आप, क्योंकि ऐसी घटना हम कह सकते हैं कि 1962 के बाद में जो भारत चाइना का युद्ध हुआ था ना, उसके बाद से अब तक की ये जो है ना एक बहुत ही बड़ी घटना है ना। और इसी के साथ जो एडिटोरियल बात करता है कि भाई भारत और चाइना को जो है इसके मतलब जो है दोबारा से जो है एक तरीके से प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अब तक जो बातें हम कर रहे थे ना, जो किया कराया पे पूरे की तरह से एक तरीके से कह सकते हैं कि अब तक भारत और चाइना के बीच के अधिकारी जो थे, इन्होंने भारत और चाइना के बीच में स्थिति को सामान्य करने की अब तक जो कोशिश की थी ना, उन कोशिशों पर पानी फिर गया है। तो दोबारा से अगर ईमानदार पूर्ण प्रतिबद्धता नहीं जताई जाती है और फिर से हम चाइना के साथ जो है बातचीत करने की कोशिश करते हैं, तो ये बातचीत सिर्फ हमारे खोखले शब्द हैं। ये एडिटोरियल फाइनली बात करता है। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल, है ना। कुछ शब्द हैं उनको एक बार देख लेते हैं। अनचार्टर्ड, है ना। अनचार्टर्ड का मतलब होता है एक तरीके से आप कह सकते हो अपरिचित। जैसे कि कोई सिचुएशन है वो पहली बार आपके सामने निर्मित हुई है, तो उस पहली बार निर्मित हुई सिचुएशन को हम क्या कहेंगे, अनचार्टर्ड सिचुएशन, है ना। एन अनचार्टर्ड प्लेस और सिचुएशन इज कंप्लीटली न्यू एंड देयरफॉर हैज नेवर बीन डिस्क्राइब्ड बिफोर, है ना। कोई ऐसी बात, कोई ऐसी घटना जिसके बारे में पहले वर्णन न किया गया हो।
इनकर का मतलब होता है झेलना, अपने ऊपर लेना। आपने कोई कदम, आपने कोई कुछ एक्शन लिया, उस एक्शन के फलस्वरूप आपको जो कुछ भुगतना पड़ता है, जो कुछ झेलना पड़ता है ना, उसको बोलते हैं इनकर, है ना। इसके बाद है काउंटेनेंस। काउंटेनेंस का मतलब है यहाँ पे किसी चीज़ के लिए अपना सपोर्ट देना, समर्थन करना या फिर अनुमोदन करना। कॉल ऑन, कॉल ऑन का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए अपील करना। टू ऑफिशियली आस्क समवन टू डू समथिंग, है ना, किसी को आधिकारिक रूप से कुछ करने के लिए कहना। रिज, रिज का मतलब मैंने आपको बताया एक तरीके से पर्वत श्रेणी आप कह सकते हो, या फिर सकरा ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र, सकरा ऊंचा पर्वतीय भाग, उसको बोलेंगे रिज। प्रिकेरियस, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये जो है ना एग्जाम से पूछा जाता है। प्रिकेरियस इसका मतलब होता है बिल्कुल अनिश्चित, है ना, बहुत ही जोखिमपूर्ण हालात, जोखिमपूर्ण स्थिति जो होती है ना, संकटपूर्ण स्थिति। इन ए डेंजरस स्टेट बिकॉज ऑफ नॉट बीइंग सेफ, है ना, बहुत ही जोखिमपूर्ण स्थिति में होना, उसको कहा जाता है प्रिकेरियस। पेन स्टेकिंगली का मतलब है बड़ी मेहनत से अगर आप कोई काम करते हो ना, तो उसको बोलते हैं पेन स्टेकिंगली, कि भाई आपको जो है बहुत ही ज़्यादा इसमें बड़ी मेहनत उठानी पड़ी। इसके बाद है रिपेरेशन। रिपेरेशन का मतलब होता है क्षतिपूर्ति या फिर हर्जाना, पेमेंट फॉर हार्म और डैमेज।